नमो अरिहन्ताणम् नमो सिन्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहोणम् पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की पूरी चेतना के साथ लगना चाहिए। आप प्रातः काल की मंगलमयी बेला में यहाँ पर खड़े हुए हैं, दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए कैलासाधिपति देवादिदेव गजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की। आइएगा, हम भावना युक्त पहले संधि चंचलन शरीर के शिथिलीकरण की क्रिया को यहाँ पर संपन्न करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बनाइएगा ताकि शरीर का बैलेंस आप कर सकें, और शरीर का बैलेंस करके अपने हाथों को अपने सम्मुख रखिएगा। हाथों की अंगुलियों को संकुचित कीजिएगा, फैलाइएगा, मुट्ठी बंद करें, खोलें, सामने रखते हुए अतिरिक्त दबाव दिए बिना एक साथ दोनों हाथों की अंगुलियों को अंगुलियों के संधि संचलन के लिए हम सबका सौभाग्य है शाश्वत सिद्ध भूमि पर शाश्वत पर्व पर्वराज पर्यूषण को भक्ति आराधना के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाथ की हथेली को आकाश की ओर करते हुए कंधे तक लेकर के आएंगे। दोनों हाथ को एक साथ अंजलि जैसे बनाते हैं महाराज। अंदर लाते समय श्वास को लें, हाथ को वापस ले जाते समय श्वास को छोड़ें। साइड से भी किसी के लिए कोई परेशानी ना हो, क्रॉस में करके आप कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए विश्राम कीजिएगा। श्वास सामान्य, आती जाती श्वासों को देखें।
दोनों हाथों की अंजलि बना करके अपने कंधे पर रखें और जितना आप सम्मुख दोनों कोहिनियों को मिला करके लेकर के जा सकते हैं, बिना अतिरिक्त श्रम के श्वास सामान्य रूप से चलती रहे। इसको हम पीछे की ओर से भी वापस रिटर्न दोनों हाथों की कोहिनियों को आपस में सम्मुख मिलाते हुए विश्राम। जो भी पदाधिकारीगण बाहर आवाज सुन रहे हो, महाराज श्री को लेने के लिए पहुंचेंगे वात्सल्य भवन में। चलेगा। दोनों हाथों को आकाश की ओर ले जाते हुए कलश बनाइएगा। हाथों का अंगुलियां आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे को छूना चाहिए। श्वास रोक करके रखना है। वापस आते समय श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे। पुनः ऊपर ले जाते समय श्वास को लेना है। आपस में मिलाइएगा हाथ की अंगुलियों को परस्पर। वापस आते समय श्वास को छोड़ें। एक साथ अपने लक्ष्य को स्मरण रखते हुए, मेरा लक्ष्य भी यही है उस सिद्धालय को, सिद्धत्व को प्राप्त करना। पैर ऐसे रखें शरीर जी की ओर ना हो, थोड़ा सा क्रॉस करके रखेंगे। हाथ की हथेली को पीठ के पीछे जमीन पर रखें। पैर की अंगुलियों को मोड़ेंगे और खोलेंगे। श्वास सामान्य रूप से। दाहिने पैर के पंजे को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 5-5 बार आप करें। आपके पास जब अतिरिक्त समय होता है घर पर भी आप 10-15 मिनट में शरीर के शिथिलीकरण की इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। और इसके बाद भावना योग को भी आप संपन्न करें ताकि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें। बाएं हाथ बाएं पैर के पंजे को भी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिला करके जितना आप आगे की ओर लेकर के जा सकते हैं। श्वास सामान्य रूप से, अतिरिक्त श्रम नहीं,
चलेगा। अपने आप को संकुचित करें, धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े हों। पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजित हो रहे हैं। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा, आज की प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में हम सबका सौभाग्य प्रभु और गुरु की चरण वंदना करने का, उनके दर्शन आराधना करने का ये सौभाग्य हमारे हाथों में है। चलेगा, अपने स्थान पर बैठेंगे और महाराज श्री के पावन चरणारविंद में नमोस्तु करेंगे त्रिवार। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग स्थिरता से बैठ जाएं। आज हम पुनः भावना योग की क्रिया प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले बोलो देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। रक्षण धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। कल हमने भावना योग के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की थी। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को विशुद्ध बनाता है। अपनी चेतना की विशुद्धि के लिए यह योग बहुत ही कारगर है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। भावनाएं तन को, मन को और हमारी चेतना को, तीनों को प्रभावित करती है, बल्कि ये तीनों हमारे भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होते हैं। इस संदर्भ में आज पुनः वह बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि भावनाओं का हमारे तन से क्या संबंध है ना? भावनाओं का हमारे तन से क्या संबंध है? जब आपके मन में उत्साह और उमंग होती है, आप अपने आप में बड़े स्फूर्त दिखते हैं और हताशा होती है तो ढीलापन दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, इसी तरह कई बार आपने देखा होगा, सामान्य व्यक्ति भी जब क्रोध के आवेग में रहता है तो उसके शरीर की स्थिति कैसी हो जाती है? उत्तेजना में व्यक्ति के पास अतिरिक्त बल आ जाता है, और कोई व्यक्ति अवसाद में पड़ा हो तो एकदम ढीला हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी भावनाओं का हमारे तन से गहरा संबंध है, क्योंकि जैसी भावनाएं होती है उस तरह के रसायनों का स्राव हमारे शरीर में होता है, और जैसे रसायनों का स्राव होता है हमारी वैसी परिणति हो जाती है। इसलिए हमें सतत अपनी भावनाओं को ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। यदि हम अपनी भावनाओं को बदलने में और बनाने में थोड़े समर्थ हो जाएं तो बहुत कुछ परिवर्तन होता है। मेडिकल साइंस में दो शब्द आते हैं, एक प्लेसिबो इफेक्ट और दूसरा नोसिबो इफेक्ट।
ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट अर्थात किसी व्यक्ति के लिए कितनी भी गंभीर बीमारी हो और उस व्यक्ति को साधारण सी दवाई दे, इवन केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दे और उसके दिमाग में बिठा दिया जाए कि रामबाण औषधि है, तो उसका असर ऐसा पड़ता है कि वो व्यक्ति के लिए रामबाण जैसा काम कर देती। और नोसिबो इफेक्ट साधारण सी बीमारी है और उसको कह दिया जाए कि ये बीमारी ठीक होना मुश्किल है, बड़ी भयानक बीमारी है, अच्छी से अच्छी दवाई देने के बाद भी वो व्यक्ति पस्त हो जाता है। ये आप सबके अनुभव में भी आया होगा। किसी को हल्की फुल्की बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा क्यों भाई आज बड़े ढीले ढीले देख रहे हो, रात में ढंग से सोई नहीं क्या? नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। दूसरे ने कहा क्या बात है भाई, आज आपकी चाल लड़खड़ा रही है, बीपी तो ठीक है, चेक कराओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब तीसरे ने भी कह दिया भैया आज तो तुम बड़े एबनॉर्मल नजर आ रहे हो, क्या मामला है, देखो थोड़ा चेक करा। भाई 3 आदमी कह रहे हैं कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, लगता हाँ वाकई में आज कुछ गड़बड़ है। अब ऐसा आदमी अपना बीपी चेक कराएगा तो बीपी नॉर्मल आएगी क्या? निश्चित गड़बड़ होगा। ये क्या है? नोसिबो इफेक्ट। और कई बार लोग गुरुओं के आशीर्वाद पर भरोसा रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला आई, जिस दिन आई उनको बुखार था और वंदना करनी थी। मुझसे कही महाराज जी वंदना करने का भाव लेकर आई हैं, थोड़ा सा बुखार है, आप तो आशीर्वाद दे दो मेरी वंदना हो जाए। मैं आशीर्वाद है लेकिन बुखार है तो थोड़ा आगे पीछे जाना। नहीं महाराज मुझे आपके आशीर्वाद पर भरोसा है, मैं तो जाऊंगी, वंदना हो जाएगी, आप तो अच्छे से आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा ठीक है आशीर्वाद है जाओ। अब वो गई और पूरी वंदना करके आ गई और बोलती है महाराज बुखार कहाँ गया पता ही नहीं। तो ये क्या था? महाराज के आशीर्वाद का चमत्कार। तुम लोग बहुत जल्दी चमत्कारों पे लग जाते हो, हमारा कोई चमत्कार नहीं, ये प्लेसिबो इफेक्ट कि हमें आशीर्वाद, मनोबल जग गया है ना। तो ये इस तरह का प्रभाव होता है, मेडिकल साइंस मानता है भावनाओं का। तो हम अपनी भावनाओं को थोड़ा निखारने में समर्थ होंगे तो ये चीज़ें स्वतः हमारे जीवन से जुड़ेगी और हम अपने जीवन को रूपांतरित करेंगे। एक बार आचार्य महाराज जब थुबोन जी में थे, वहाँ सबको मलेरिया का प्रकोप था, 1987 की बात है। एक बहन को बुखार आया, गुरुदेव को सूचना दी कि उनको आज फीवर आ गया है और 103-4 के करीब फीवर था। जब गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव ने कहा उसको नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन आ गई नहा धो के। बोले क्या हुआ, बुखार उतर गया? बोले हाँ महाराज जी 99 आ गया। बोले कैसे आ गया? बोले आपके प्रताप से। बोले क्या हुआ? आपने कहा था नहा दो, हमने नहला दिया, उसका बुखार उतर गया। अभी पूरी बात सुनो। नहला दो, हमने नहला दिया,
आपने कहा नहा दो, गुरुदेव ने कहा अरे मैंने नहलाने थोड़ी कहा था, नहा एक घास होती वो घास दो। घास की पत्ती होती है, उस इलाके में बहुत होती थी, तो नहा की पत्ती का रस दे देने से मलेरिया उतर जाता था। तो गुरुदेव ने तो बोला था नहा की घास की पत्ती देने के लिए, और सामने वाले ने उन्हें नहा दिया तो बुखार उतर गया। दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। समझ गए? नोसिबो इफेक्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कितना भी शरीर ढीला हो, मन को टाइट रखो कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। विश्वास जगाओ। लोग गुरुओं का आशीर्वाद मांगते हैं, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूं। ये धारणा अपने अंदर आप जितना प्रबल बनाएंगे, आप उतने अधिक स्वस्थ और अच्छे रह पाएंगे। हर पल जब भी आपके शरीर में थकान दिखे या किसी तरह की और एबनॉर्मलिटी दिखे, तो अपने मन में उमंग जगाओ, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। समझ गए? इसको आप अगर अपने अंदर घटित करोगे तो सुनिश्चित मान करके चलना, आप बहुत व्यवस्थित रह सकोगे, आनंद ले सकोगे। तो आज के संदर्भ में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि प्लेसिबो इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना है और नोसिबो से बचना है। चले हम भावना योग करें, फिर आगे की चर्चाएं बाद में। स्थिर आसन से बैठ जाएं, पूरे शरीर को। अच्छा, एक बार आज फिर से दिखा दो स्क्रीन। जब ऊर्जा प्रवाह की बात होगी तो ऊर्जा प्रवाह किस भांति होना है, इसे आप लोग देख लें। कल जैसे मैंने कहा था कि हमें धारणा बनानी है और ये भावना भानी है कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विजय, एक बार अच्छे से अपनी धारणा बना लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। ओम। हाँ, बस आपको ये देखना है बादल के दल की तरह समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर आपके शीश पर केंद्रित हो गई है, और वहाँ से ऊर्जा का ये प्रवाह, ऊर्जा की ये धारा निरंतर बह रही है। ऊपर से नीचे की ओर ये बहती हुई धारा सीधे मेरे सिर पर गिर रही है। बस ऐसी ऊर्जा का ऐसा प्रवाह जिसका कोई भार नहीं, और वो निरंतर बरस रही है, निरंतर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। ये देखिए, और इसको अपने शरीर के अंदर मस्तिष्क से सिर के बालों के रोमकूपों के भीतर से अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस करना है, और अपने शरीर के पूरे 72,000 नाड़ियों में इसे प्रवेश करता हुआ महसूस करना है। बस ऐसा महसूस करना है कि ये अंदर पूरी की पूरी धार जा रही है। पूरे संपूर्ण शरीर के एक एक प्रदेश में ऊर्जा का प्रवाह है। शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में आप ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। जहाँ तकलीफ है उस स्थान पर आप ऊर्जा का प्रवाह महसूस कीजिए। शरीर के जिस भाग में भी आपको तकलीफ है वहाँ उसे पहले लाल देखिए, और लाल देखकर ऊर्जा के प्रवाह से उसे एकदम साफ कर दीजिए। वो पूरा का पूरा लाल वापस नीला हो जाए, ऐसा महसूस कीजिए कि ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से फ्लैश कर दिया है, और मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक अवयव पूरी तरह से ऊर्जामयी हो गया है। मैं पूर्ण ऊर्जावान हो गया हूँ। बस इस तरह की धारा आपके अंदर बनी रहनी चाहिए।
अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ और मस्त महसूस करते हुए ऊर्जा प्रवाह को आप ध्यान रखें। ऊर्जा का बड़ा प्रभाव पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जा होती है, हम उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। एक जगह एक प्रयोग हुआ पेड़ के ऊपर, एक पौधा लगाया गया, उसमें मिट्टी डाली गई वजन करके और प्रतिदिन उसमें पानी डाला गया और पानी डालने के बाद जब पेड़ करीब 3 महीने में बड़ा हो गया उसका पानी डालना बंद कर दिया, पूरी मिट्टी सुखा दी। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, दोबारा जब उस पेड़ का वज़न लिया गया तो 5 किलो वज़न ज़्यादा हुआ। ये 5 किलो कहाँ से आया? उस पेड़ ने ब्रह्मांड से जो एनर्जी खींची, ये 5 किलो का वेट वहाँ आया। मिट्टी का वज़न अलग से कुछ नहीं बढ़ा, पानी भी पूरी तरह सुखा दिया गया, लेकिन पेड़ का वज़न बढ़ा। तो ये ऊर्जा जैसे पेड़ ग्रहण करते हैं, हम भी ग्रहण कर सकते हैं और अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। चलिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पाँव के पंजे ढीले, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, एड़ियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, हाथ ढीले, कोहनी ढीली, कंधे ढीले, पीठ ढीली, कमर ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। और अब गहरी सांस लेकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। ओ कान में उंगली डालकर 3 बार अनुगूंज करें। आँखों को कोमलता पूर्वक बंद कर ले, मन को परम प्रसन्नता से भरे। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करे। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन,
कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में
संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, आवेश में आकर औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलतियों को अस्वीकार करके सामने वाले पर दोषारोपण किया, खुद की गलतियों को स्वीकार करने की जगह सामने वाले पर दोषारोपण किया, दूसरों को अपने दुखों का जिम्मेदार ठहराया, दूसरों को अपने दुखों का जिम्मेदार ठहराया, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, छोटी छोटी बातों में उल्टी प्रतिक्रियाएं दी, मन में वासना के गंदे विचार भरे, मन में वासना के गंदे विचार भरे, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर अपने मन की शांति को भंग किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार के पापाचार किया, उनका मुझे घोर पश्चाताप है। हे प्रभु, मैं अपने समस्त पापों की निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। मैं अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरा मन निर्मल हो, मेरे मन का मैल धुल जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो। हे प्रभु, मैंने जो भी बुरा व्यवहार किया, बुरा बोला अथवा बुरा विचार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, परित्याग करता हूँ। मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ।
हे प्रभु, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं प्रसन्नता के साथ जीऊँगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपने मन की सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हम महसूस करें विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे शीश पर आकर केंद्रित हो गई है और मेरे आह्वान पर ऊर्जा का यह प्रवाह मुझ पर पड़ रहा है। ऊर्जा की अविरल धारा मुझ पर बरस रही है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की धार का अनुभव करें। निरंतर अविरल वर्षा हो रही है। ऊर्जा की यह धार सतत बरस रही है। मेरा संपूर्ण शरीर इस ऊर्जा के प्रवाह से भींग रहा है। ऊर्जा की ये भार रहित धार निरंतर मुझ पर बरस रही है। महसूस करें
ऊपर से प्रवाहित होकर गिरती हुई धार को अपने ऊपर पड़ती हुई महसूस करे। वह ऊर्जा की अविरल धारा मेरे मस्तिष्क पर गिर रही है। संपूर्ण शरीर का बाहरी भाग ऊर्जा से आप्लावित है और अब यह धार मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। मेरे रोमकूप खड़े हो गए हैं और उनके माध्यम से ऊर्जा का यह प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। मेरे पूरे मस्तक पर ऊर्जा का यह प्रवाह अंदर जा रहा है। मेरे मस्तिष्क के एक एक शिराएँ, धमनियाँ और स्नायुओं में, नाड़ियों में ऊर्जा का ये प्रवाह है। ऊपर से गिरती हुई ऊर्जा की धार का अनुभव करें। मस्तिष्क के एक एक कण को ऊर्जा में महसूस करें। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी हो गया। अब मेरे मुख में ऊर्जा है। आंखें ऊर्जामयी हैं। आंखें पूर्णतः ऊर्जामयी हो गई। मुख, नाक, गला, जिह्वा, कान सब में ऊर्जा। और अब गर्दन में ऊर्जा। गर्दन का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी। मेरे कंधों, छाती, पीठ और दोनों हाथों में ऊर्जा। कंधे ऊर्जामयी हो गए। पीठ ऊर्जामयी, रीढ़ ऊर्जामयी, छाती ऊर्जामयी, फेफड़े ऊर्जामयी, श्वास नली, भोजन नली ऊर्जामयी, हृदय ऊर्जामयी, सब में ऊर्जा। महसूस करें ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक अवयव में पहुंचता हुआ महसूस करें। लीवर में ऊर्जा, आमाशय में ऊर्जा, दोनों किडनी में ऊर्जा, दोनों हाथों में ऊर्जा, पूरे पेट में ऊर्जा, कुल्हों में ऊर्जा, जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पाँव में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामयी हो गया है। मैं पूरी तरह से ऊर्जावान हो गया हूँ। मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जामय। ऊर्जा की ये धार अभी भी मुझ पर बरस रही है। महसूस कीजिए। ये ऊर्जा का प्रवाह मुझे, मेरे रोम रोम को ऊर्जामय बना रहा है। महसूस कीजिए। मैं पूरी तरह ऊर्जा का पिंड हो गया हूँ। मैं ऊर्जा का पिंड हो गया हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। 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 मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ।
मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, 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 स्वस्थोऽहम् शुद्धोऽहम्, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम्